पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली को लेके हाहाकार मचा है। सभी जगह लोग बिजली के जाने से परेशान हैं। वो उत्तर प्रदेश जिसमें कुछ समय पहले तक बिजली को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे, इस बार पूरी तरीके से फेल हैं। चुनावों के बीच ये एक बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में भी बिजली की डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर है। 2300 मेगावाट की सप्लाई होने के बावजूद डिमांड 2450 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसके चलते जगह जगह सोसाइटियों में ट्रिपिंग हो रही है। लोग लो वोल्टेज की शिकायत कर रहे हैं और अब लोगों ने सोसाइटियों में जा रही बिजली के चलते थाने और एनपीसीएल के दफ्तरों पर आंदोलन करना शुरू कर दिया है। नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर दादरी तक बिजली की समस्या एक है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये है कि हर बार गर्मियों में ये बिजली की समस्या पर हम लोग दो चार होते हैं, फिर भी सरकारें कुछ करती क्यों नहीं है? क्या सरकार तक सही आंकड़ा नहीं पहुंच रहा है या फिर हमारे अधिकारी इस बात को सुलझाना ही नहीं चाहते? नमस्कार, मैं आशु भटनागर एनसीआर खबर प्राइम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। बिजली की इस समस्या से परेशान समस्या पर बात करने के लिए मेरे साथ आज चार विशेष मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं, एक्स एमएलए कैंडिडेट अनु खान जी हैं, सोशल वर्कर हैं जोगिंदर सिंह जी हैं और मेंबर नेफोवा से मेंबर दिनकर पांडे जी हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं इस समस्या के लिए जोगिंदर सिंह जी से बात करना चाहता हूं। जोगिंदर सिंह जी, आप समाज सेवी भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। ऐसे में बिजली की स्ट्रिपिंग को आप कैसे समझ रहे हैं और क्या मान रहे हैं? इससे कितना नुकसान हो रहा है लोगों का घरों में रहने से और बिजनेस का? मैं मोटे मोटे मैं शब्दों में बोल दूं, पहले तो मैं कारण ही बता देता हूं। ये जो जो लाइट जा रही है बार बार, ये जो जितने भी अधिकारी हैं ये सीट पे बैठे हैं और इनको सिर्फ उठाई से मतलब है और ये कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर रहे। ऐसा नहीं दे होता कि इनको पता नहीं होता कि भविष्य में हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट आएगी बिजली की। और दूसरी बात, जो हमारा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो समय पर बदलाव करने चाहिए वो कर नहीं रहे और खाली बिजली गर्मी में नहीं जाती है। ये दिसंबर के, ये मान के चलिए 20 दिसंबर से लेके और 15 फरवरी तक भी लाइट बिजली की कंडीशन यही रहती है, लेकिन उस टाइम मौसम थोड़ा ठंडा होता है इसलिए इतनी दिक्कत लोगों को कम महसूस होती है। लेकिन आज जो स्थिति है, इस बिजली जाने से, बार बार बिजली जाने से इंडस्ट्री बहुत दबाव में है। इंडस्ट्री इंडस्ट्री पहले ही कंपटीशन बहुत है, व्यापारी बहुत ठीक है, परेशान है और हम लोग जो सोसाइटीज में रह रहे हैं, बाकी जगह रह रहे हैं, हमारे लिए भी बहुत ठीक है बहुत सर, बड़ी ठीक है। दिक्कत इसको है। जी जी, इसको और ओपनिंग इसका कमेंट को यहीं तक रखते हैं, इसका फिर जो मैं अभी आऊंगा आपके पास। हाँ, मैं दिनकर पांडे जी के पास हूँ। दिनकर जी, आप सोसाइटियों में रह रहे हैं, आपकी संस्था लगातार इसको लेके अधिकारियों से मिल रही है। आपको क्या लगता है ये समस्या कितनी गंभीर है? अधिकारी इसको सुन नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे? समझ पर तो हमें शक है, सुन नहीं पा रहे हैं ऐसा बोल नहीं सकता क्योंकि हम उन्हें लगातार जी सुना रहे हैं। और एक दो दिन पहले की स्क्रीनशॉट की बात करूं तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट चिपकाया था एनपीसीएल जी के जी जीएम ने। 700 मेगावाट का डिमांड था और उसी में सारी जगह ट्रिप जी होने जी लगी थी। तीन पहलू हैं जिसपे डिटेल में बात करना चाहिए। पहला पहलू ये है कि जो तात्कालिक समस्या आ रही है उसके निवारण के लिए क्या आपके पास वर्कफोर्स है, आपका टर्न अराउंड टाइम कितना है। दूसरा, जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी से ज्यादा ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उन पे क्या एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो एक सोसाइटी की बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह उसका इम्पैक्ट हो रहा है। तीसरा पहलू ये है कि आपकी जो जी टीम बैठी है जिसका काम ही है ये प्रोजेक्शन देना और उसके हिसाब से प्रोक्योर करना और जी डिस्ट्रीब्यूट करना, उन्होंने किस बेसिस पे प्रोजेक्शन किया है? क्या उनका डेटा सही है? भारत और विकसित हो रहा है और इस विकसित होते भारत में बिजली की खपत जी भी बढ़ी है। अब इसकी तुलना अगर नोएडा की मैं करूं, रूरल एरिया की तो नहीं कर सकते, लेकिन नोएडा की अगर मैं तुलना करूं तो प्रति व्यक्ति खपत जो अमेरिका में है या ब्रिटेन में है या चाइना में है, वहां से जरूर कंपेयर कर सकते हैं इसको। क्या उस डेटा को ध्यान में रख के आपने बिजली प्रोक्योर किया है, उसके लिए सबस्टेशन बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? नहीं बनाया है तो ये समस्या आएगी, ठीक लगातार है, आएगी, ठीक है कुछ नहीं कर सर। सकते। मैं अनु खान जी बुला रहा हूँ। अनु खान जी, आप इस समय
बेड पर भी हैं, एक मतलब एक ऐसी पोजीशन में हैं जिसमें आपको दिन रात बिस्तर पे रहना है, और समाज सेवी रहे हैं, चुनाव भी आपने लड़ा है। ऐसे में आपके लिए ये बिजली का जाना कितना कष्टकारी है? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, मुझे मन नहीं था ये बात करने का, लेकिन बिजली के अधिकारियों को और सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि बीमार व्यक्ति के लिए ये समस्या कितनी बड़ी हो जाती है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, समस्या तो बहुत बड़ी और बिजली का जाना, क्योंकि बिजली जाने से क्या हो रहा है कि जो बिल्डर के जनरेटर लगे हुए हैं, जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, जिससे लाइट चली जा रही है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर जितना जिम्मेदार बिजली विभाग है, एनपीसीएल है या यूपीसीएल है, तो उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार बिल्डर भी है, क्योंकि बिल्डरों को जो रेजिडेंट है, जिन्होंने जब घर बुक किए थे, उस समय उनको 20,000 22,000 पर किलोवाट के हिसाब से पैसे दिए, 80,000 1 लाख रुपए दिए कि उनको पर्याप्त बिजली का बैकअप मिलेगा। लेकिन बिजली का जो, अगर बिजली गई, आप देखें कि पूरे पूरे दिन अभी बिजली नहीं जा रही है, तो आपके पास क्या इतना बैकअप नहीं है कि आप 2-4 घंटे हमको बिजली जनरेटर से मुहैया करा पाएं। तो देखने वाली बात यही है कि उनके उपकरण जो हैं बिल्डर के, वो सही नहीं है, वो एएमसीए नहीं देते हैं अपने पैसे बचाने के लिए, और जिसके फलस्वरूप आज जो निवासी हैं वो परेशान हैं, उपकरण फूक जा रहे हैं, पैनल फूक जा रहे हैं, जनरेटर जहाँ रिक्वायरमेंट है 4 जनरेटर की, वहाँ बिल्डर 2 लगा रहा है, अगर जी जनरेटर लगा रहा है उससे है, जिसकी वजह से सोसाइटियों में दिक्कत आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसका कारण तो आंसू भाई यही है। ठीक, अब मैं ला रहा हूँ राजेश बैरागी जी को। राजेश जी, ये जो हमने बातें सुनी लोगों की, इसमें बहुत बड़ी कॉमन चीज ये है कि एक तो करेला है, यानी कि बिजली विभाग है, और दूसरा नीम चढ़ गया है, वो बिल्डरों की समस्या है। इसलिए हाई राइज में तो बिजली की समस्या इसलिए ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो बिजली के साथ प्रॉब्लम ये है कि अधिकारियों ने असेसमेंट नहीं किया हुआ है कि हमको कितनी रिक्वायरमेंट है। आपको क्या लगता है? सभी प्रतिभागियों को मैं नमस्कार करता हूँ और अन्नू खान जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मुझे मालूम हुआ कि वो किसी स्वास्थ्य समस्या से गुजर रहे हैं। देखिए, ये मेरा 35 वर्ष का पत्रकारिता का कैरियर है, और 35 वर्षों से एक भी गर्मी ऐसी नहीं गई है जिसमें बिजली का फेल्योर ना हो। इसमें इस सरकार और उस सरकार की बात नहीं है। बात यह है कि बिजली का फेल्योर हर वर्ष होता है। जब यहाँ 4 फैक्ट्रियां लगी थी और कोई सोसाइटी नहीं थी, तब भी बिजली का उतना ही झंझट था। ये झंझट और बढ़ा है। इसमें मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं आपको कि किसी सरकार में ईद के दिन बिजली नहीं जाती, किसी सरकार में दिवाली के दिन बिजली नहीं जाती, और चुनाव के समय जब तक वोट नहीं डलता है तब तक बिजली नहीं जाती। तो इसका मतलब यह है कि बिजली को रोका तो जा सकता है जाने से, लेकिन रोक क्या नहीं आप रहे। कह रहे हैं कि अधिकारी मस्त हैं? केवल क्या आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी मस्त हैं, क्योंकि चुनाव वोट पड़ चुके हैं और फिलहाल किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत? हाँ, जहां वोट नहीं पड़े हैं उन क्षेत्रों को मैंने, अभी जब आपने मुझे डिबेट का न्योता दिया था, तब मैंने उन क्षेत्रों में अपने संपर्क से पता किया, वहां बिजली ठीक आ रही है जहां जहां वोट नहीं पड़े। तो ये समस्या केवल ये है कि जब हमें अपना प्रदर्शन दिखाना हो तब हम दुरुस्त हैं, बाकी समय पर हम नहीं लापरवाह हैं। और बिजली के ढांचा वाली जो बात है, ये बात पिछले 20 वर्षों से हर वर्ष उठती है कि ढांचा सुधारिए। इसका मतलब ढांचा सुधरा हुआ नहीं है, और जैसे ही गर्मी शुरू होती है और पीक पर आती है, हमारा बिजली का ढांचा जो है वो बिखर जाता है। मैं दिनकर जी को ला रहा हूँ, एक अभी आता हूँ सरदार जी।
दिनकर जी, ये जो एक बात आई कि जहां जहां चुनाव नहीं हुए वहां बिजली नहीं जा रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश लेवल पे या देश लेवल पे ऐसा चल रहा है कि भाई यहाँ बिजली काट दो, यहाँ तो चुनाव हो गए हैं और हम अधिकारियों को बेकार में गाली दे रहे हैं? देखिए, ग्रिड से अगर मुझे ठीक से याद है, कुछ साल पहले एक बार पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे एक ब्रेकडाउन बिल्कुल हुआ बिल्कुल था, बिल्कुल, बहुत जगह बिजली डिस्टर्ब 2009-10 हुई की थी। बात है। और उसमें जी, उसमें एक स्टेटमेंट आया था कि किसी किसी राज्य ने अपनी जरूरत से ज्यादा ड्रॉ कर लिया, जितना बताया उससे ज्यादा ड्रॉ कर लिया, तो सारा डिस्टर्ब हो गया। तो ये एक तो मैकेनिज्म है कि ज्यादा या कम कर सकते हैं और कहीं एक जगह काट के दूसरी जगह कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा श्योरिटी नहीं है। मैं दो चीजों पर बात करना चाहूंगा। पहला, बड़ी बड़ी जो सोसाइटियां बनी हैं, अगर मैं पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जी। बात करूं पर आवर, तो ये 1.4 या 1.5 स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर तीन तीन व्यक्ति का परिवार है, आप एक फ्लैट में रह रहे हैं, तो 3 से 5 केवी का जी लेते जी हैं आप चार्ज। मैं अपनी ही सोसाइटी की बात कर लूं, 2200 जी फ्लैट्स हैं, यहाँ कम से कम 6000 7000 जी होना चाहिए। लेकिन उसके मुकाबले बिल्डर ने लिया कितना है? जी 3000। बगल की सोसाइटी की बात करूं, वहां और ज्यादा फ्लैट हैं, बिल्डर ने लिया कितना है? 1100। अगर एवरेज इस तरह से बात करें तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा मिला के कैपेसिटी करीब करीब 3500 मेगावाट की जी डिमांड की जी होती है। इन्होंने लिया कितना है? 700 750 में ये बोल जाते हैं। अधिकारियों ने प्लानिंग नहीं करी, इनके पास डेटा है, हमने लिखित जी शिकायतें दी हैं कि ये हो रहा है और इसकी वजह से ये जी दिक्कतें आएंगी। अगर आपने सिर्फ 700 मेगावाट लिया है और यहाँ की 200 में से 100 सोसाइटियों ने ही उसको जी कंज्यूम कर लिया, तो बाकी जगह फॉल्ट आनी शुरू होगी, ट्रिपिंग शुरू होगी, बाकी बिल्कुल। चीजें होंगी। इसके साथ जो बैकअप जी जनरेटर हैं, वो भी आपने 6 7 गुना जी बेच रखे हैं, कैपेसिटी कम जी इंस्टॉल की है। जैसे ही लोगों का एसी ऑन होता है, वैसे ही वो डाउन होना बिल्कुल। शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? जो हमारी लाइफ लाइन है, जी लिफ्ट, हाई राइज में हम रहते हैं 21वें फ्लोर पे, जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनके बारे में सोचिए, जिनको हार्ट की बीमारी है। आप 21वें फ्लोर से उतर रहे हैं, अचानक बिजली चली जाए बिल्कुल। झटके से, अगर 1 से 2 बार फ्लक्चुएशन हुआ तो जो एआरडी की बैटरी होती है वो काम जी नहीं करती। उस स्थिति में जानलेवा साबित हो रहा है ये। इस पे किसी का ठीक है। ध्यान नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी पावर की बिल्कुल। इशू नहीं है, ये निवासियों की जी जान की इशू है और इसको बहुत ठीक गंभीरता है। से लेना मैं चाहिए। जोगिंदर सिंह जी उड़ा रहा हूँ। जोगिंदर सिंह जी, पहले तो आप जो कुछ कहना चाह रहे थे वो बताइए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मैं मोटी मोटी बात जो इसमें कहना चाह रहा हूँ, ये बिजली की जो लाइट जा रही है, कमी जा रही है, हम लोग कर रहे हैं स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, अनु खान जी ने और दिनकर जी ने बात की बिल्डर्स की जी बात की नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली क्लासरूम जी कंडक्टर हूँ और विभाग के साथ जी काम भी करता हूँ, तो मुझे इसकी बहुत गहरी तक जी जानकारी है। बेसिकली जो हमारे यहाँ पे इसका कारण है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार भी ऐसा जो जड़ में घुस गया है। हमारे जो बिजली जी विभाग है, क्योंकि इस टाइम गर्मी ज्यादा है और फॉल्ट ज्यादा पड़ते हैं, तो ज्यादा फॉल्ट पड़ते हैं, उनकी ज्यादा कमाई होती है। ये छोटे छोटे काम दिखाते हैं, बड़े काम दिखाते हैं, लाइन का फॉल्ट हो गया, केबल का फॉल्ट हो गया, ऐसे फॉल्ट हो गए। और दूसरा, मैंने जो कई जगह सोसाइटीज में देखा भी है जहाँ पे डीजल से चलाने के ना डीजी से चलाने के जी रेट ज्यादा हैं, 20 20 22 22 25 रुपए रेट हैं किसी जी पर यूनिट के। तो उन सोसाइटीज ने अगर लाइट नहीं भी की हुई तो धंधा बनाया हुआ कि ये कोई भी दिखा दीजिए और हमारे यहाँ पे सिस्टम डीजी पे चल रहा है, ये बहाने हैं, ये इस तरह की समस्याएं हैं। और इसके अंदर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे ये अधिकारी हैं, ये सब मिले जुले हुए काम है। ये भी अपने आप में ये फैब्रिकेटेड भी है, ये जो बार बार लाइट जा रही है इसके अंदर बहुत कुछ ठीक है। फैब्रिकेटेड भी है, कम ठीक शब्दों में कह है। रहा अन्नू खान जी, ये एक बड़ा प्रश्न है कि जो हमारे इस पूरे संग्राम के पीछे जो बिजली से लड़ाई है, इसमें हमारे जो पॉलिटिशियन है वो पावर किसी में, मतलब सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, एक ही बात आती है कि सिस्टम वही रहता है। मुझे एक फिल्म का डायलॉग आता है कि सरकारें बदल लोगे मगर सिस्टम हमारा रहेगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो जो भी सरकार में मंत्री बनता है वो इसका उसी में सब शामिल हो जाता है। जो पीछे कोस रहा होता है फिर वो उसके हिस्से की मलाई खाने लगता है। और जो जोगिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार बहुत है, सबको मौके का फायदा उठाना है। आंसू भाई, एक
कड़वा सच जी। बहुत है, बहुत बुरा है, बुरा भी लगता है, बहुत लोगों को लगेगा भी। अगर हमको मेहनत जी। करनी पड़े और लोग हमसे जी। बोलें आके, पता है कि लोग हमें गाली बकेंगे आके कि अगर हम काम जी। नहीं करेंगे, तो काम मजबूरी में करना हाँ। पड़ेगा। लेकिन बिना काम करे और आप चुनाव जीत जाएँ, चुनाव जीत 100%। जाएँ और लोग आपको सर माथे पे जी। बिठाएँ, तो आप क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा जी। विडंबना है कि इसी तरह से लोग ना वो जी। सुनते हैं और जनता ठगी महसूस करती है ओके। और एक साथ एक लोग ठीक है। परेशान अमित के बाद एक लाइन जी। बोलना चाहूंगा। और उनकी कहीं सुनी। मुझे जी। जी, इजाजत है बोलिए बोलने बोलिए। की। मोटी मोटी बात जो आप लोगों ने देखा होगा, हम सब ने भी देखा होगा, जिस टाइम लाइट आ रही होती है वही इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। काम कर रहा होता है, पूरा लोड ले रहा होता है, कहीं कोई जी। समस्या नहीं होती। इसका मतलब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ, कई तरह की बातें हैं। ये बिल्डर जो है, हम बोलते हैं उसने ट्रांसफार्मर कम लगा दिए, कम कैपेसिटी के लगा दिए, तो ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। बिल्डर भी उतनी ही कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगाता है जिससे जी। मिनिमम कि वो हमारा उसका सिस्टम भी चलता रहे, ठीक रुके है। नहीं। बाकी कैपेसिटी के लगाने होते हैं और ठीक रिजर्व है। मैं कैपेसिटी होती है जी। जी। जिसके लिए लगाने होते हैं, वो लगाते नहीं है। लेकिन जब कभी वर्कलोड हमारा लोड बढ़ रहा है तो उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। उसके लिए कई दफा ये लोड बैलेंस करते हैं या कुछ भी करते हैं, वट एवर करते हैं, ये इनका अपना सिस्टम है। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही, वही सिस्टम पूरा लोड ले रहा होता है रात के टाइम, सबके एसी चल रहे हैं और वो सिस्टम चल रहा है, कहीं वोल्टेज कम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये बहुत हद तक फैब्रिकेटेड है जो मैं ठीक है। आपसे कह रहा हूँ, मैं ये सब मिला जी। जुला घपला है। मैं बैरागी जी, इसमें एक आपको ला रहा हूँ। एक मुद्दा ये जो है कि बड़ा पॉइंट है कि परेशानी तो जो है लोगों की वो है कि भाई बिल्डर ने कम पावर के डीजी सेट लगाए या ट्रांसफार्मर पहले फेज के हिसाब से लगाए, जरूरतें पूरी नहीं करी। लेकिन इसमें एक बड़ा स्कोप है। अभी मैं पीछे एनपीसीएल के ऑफिस गया था, तो वहाँ एक बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, आओ सोलर रूफ लगाएं, सोलर पावर लगाएं, और वो उसको प्रमोट कर रहे हैं कि आप अपनी छत पर 1 किलोवाट लगाएंगे तो हम 45,000 की छूट देंगे, 2 किलोवाट लगाएंगे। तो क्या ये इस तरीके से चीजों को एक पूरा का पूरा एक परेशानी क्रिएट करके एक नया बिजनेस मॉडल बेचने की भी तरीका है? यस 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 यस। नहीं, यदि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के चुनावी भाषणों को सुनेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाषण को भी सुनेंगे, जी। और उन्होंने संसद में भी ऐसे बयान दिए हैं और विधानसभाओं में भी जी। ऐसे बयान दिए हैं कि बिजली हमारे पास जी। सरप्लस है। आप उनके भाषणों को बिल्कुल। याद करिए। उन्होंने कहा है जी कि सरप्लस बिजली है जी हमारे हमारी पास, आवश्यकता जी। से अधिक है। अधिक है। तो सोलर वाली जो बात है वो तो ये है कि सोलर भविष्य की बिजली, जो नवीकरणीय जी। ऊर्जा का जो प्रोग्राम है हाँ। देश का, और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो प्रदूषण जी। रहित ऊर्जा है, उसके लिए वो तो सौर ऊर्जा का एक हाँ। प्लान अलग है, उसके पीछे धंधा भी हो सकता है। लेकिन इसका इस बिजली कट से कोई लेना देना नहीं है। जी। बिजली पूरी है, या तो जी। ढांचा खराब है, या फिर उसे क्या कहते हैं, हम मैनेज नहीं कर पा ओके। रहे हैं, हमारे अधिकारी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और जो सोसाइटियों की समस्या जो जी। बताई जा रही है, तो सोसाइटियों में जो सिस्टम लगा है उसके लिए अधिकारियों को, फिर लौटकर हम अधिकारियों पर ही आएंगे कि अधिकारी प्रत्येक सोसाइटी जी। का असेसमेंट करें और उसको लोड जारी करें। उसी हिसाब से वहां पर उपकरण लगे होने चाहिए। बिल्डर पर उसको तब तक बिजली स्वीकृत नहीं करनी चाहिए जब तक कि उपकरण ना लगे हों। यस तो ये सब अगर कोई ड्रामा है तो ये एक अलग विषय है। लेकिन इसके जी। अलावा फैक्ट्रियां भी तो हैं। फैक्ट्रियां हैं जो कॉमर्शियल सेक्टर हैं उनमें, जो आईटी सेक्टर हैं उनमें उनमें भी जी। बिजली की समस्या बनी हुई है। मैं जी। एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी शायद आपकी डिबेट में कभी कहा है
कि अब से 10-15 वर्ष पहले वाशिंगटन डीसी में 44 सेकंड कोई 5 सेकंड के लिए बिजली गई थी, और ऐसा 44 वर्षों में पहली बार हुआ। तो वहां की संसद में इस पर लंबी चौड़ी बहस हुई थी और सरकार को गालियां खानी पड़ी थी। यहाँ 44 दिनों के लिए बिजली चली जाए, 44 घंटे के लिए बिजली चली जाए, यहाँ उस तरह की शर्मिंदगी सरकारों को या बेसिकली हम सिस्टम लोग को बेशर्म महसूस हो नहीं चुके होती। दिनकर जी, ये जो पॉइंट है आप अभी फिंगर भी रेस कर रहे थे कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहां हमारी खपत ज्यादा है, किंतु वो लोग बड़े संवेदनशील हैं। भ्रष्टाचार तो वहां पर भी होगा, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार सिर्फ भारत में हो रहा है। नेता भी वहां भ्रष्टाचार करते हैं, अधिकारी भी वहां भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति इतने ज्यादा निष्क्रिय। क्या ये हमारी समस्या है जिसको हम लोग भुगत रहे हैं, जिसमें सबको पता है समस्या हो रही है, मगर फिर भी जो है सब चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये 8 दिन निकल जाएं और हमारा काम हो जाए। जैसे बरसात आएगी तो फिर पीडब्ल्यूडी वाले कहेंगे कि भैया बस 8 दिन की बरसात है, नाले वाले बर्दाश्त कर लो। तो ये क्या यही समस्या है या ये समस्या तो है ही, ये समस्या तो जग जाहिर है, सबको पता है, लेकिन इसके साथ दो और समस्या है, छोटी छोटी है। पहला जो मैं बात कर रहा था, एक उदाहरण थी सोसाइटी, गांवों की भी बात वही है, कोठियों की भी बात वही है। आपने एक कैपेसिटी ली है एनपीसीएल से कि मैं इतना यूज करूंगा, एनपीसीएल उसके बेसिस पे एस्टिमेट कर रही है, और अंदर वो जाके चेक नहीं कर रही है कितना आप ओवर ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि अगर एनपीसीएल का, मैं हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूँ, मेगावाट में नहीं जा रहा, अगर 3000 है उसके पास और 5 लोग हैं लेने के लिए, पांचों ने बोला है हम 700 लेंगे या 600 लेंगे, 600 लेंगे तो 3000 होता है, लेकिन लेने के 1000, तो वो सबका डिस्टर्ब होता है। एक तो ये कारण है, और इसके लिए अधिकारी बहुत गंभीर नहीं है, उनको गंभीर होना पड़ेगा इसके लिए। हमने रिटर्न में शिकायत भी की है। दूसरा ये है कि आप जैसे जैसे डेवलप होते जा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में, या मैं अपने पड़ोस में ही बात करूं, एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना है। अब सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना है तो बिजली की खपत भी बड़ी होगी, इतने सारे स्कूल्स बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज आई हैं। क्या उसके कंपैरिजन में आपने फोरकास्टिंग करी है? क्या जितना पिछले साल बिजली ले रहे थे, रेसिडेंट्स नए इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, अगर किसी के पास एक एसी है तो 2 एसी ला रहा है, कुछ और रिचार्ज हो रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं, नए इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, क्या इन सब के अनुपात में जो आपको प्लानिंग करनी थी अगले 1 साल, 5 साल और 10 साल के लिए, वो हुई है? मुझे ये मिसिंग लगता है, और इसके लिए ना तो नेता पुश कर रहे हैं, ना ही प्राधिकरण पुश कर रहा है, और ना ही अधिकारी गंभीर है। उनको तो बस जैसे किसी ने बोला, फॉल्ट क्रिएट करना है, कमाना है, और बिल्कुल फोकस ही किसी अलग डायरेक्शन में है। ये जो बैरागी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक बात कही इन्होंने कि हम डिमांड को एक्सेस वो नहीं कर पा रहे हैं कि हमें देना कितना है, या हमारे पास बिजली सरप्लस है मगर हम सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना नहीं चाह रहे हैं, और लगातार ये मानव जनित समस्या ज्यादा लग रही है बजाय इसके कि सिस्टम फेलियर या कोई फॉल्ट है। आपको क्या लग रहा है कि यही एक बात है? नहीं, देखिए, मैं एक कस्बे का जिक्र करूं आपको, दादरी कस्बा है, मैं उसमें रहा भी हूँ 35-33 वर्ष। वहां पर जितने कनेक्शन लीगल हैं उतने उससे ज्यादा इलीगल, और जो कनेक्शन हैं भी उन पर बिजली चोरी की समस्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और हर कनेक्शन पर बिजली चोरी की जानकारी सिस्टम को है, चाहे वो लाइनमैन को हो, चाहे संविदा पर रखे हुए कर्मचारियों को हो, चाहे एसटीओ और एक्सईएन को। उसका कोई अभियान नहीं है, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। तो जनता भी चोरी अगर कर रही है तो वो गलत है, उसकी मतलब उसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह नोएडा शहर में जहां जहां झुग्गियां हैं और वो बड़ी मात्रा में है, उनमें बिजली चोरी है और सीना ठोक कर है। उसमें सिस्टम भी शामिल है और झुग्गी झोपड़ी निवासी जो हैं वो भी शामिल है। उससे चोरी करने से 2 नुकसान होते हैं। एक तो बिजली जो
चोरी की जा रही है उसका कहीं ना कहीं भार उन पर पड़ता है जो बिजली का बिल दे रहे हैं। दूसरा, जो लोग चोरी करते हैं वो बदतमीज तरीके से बिजली को लेते हैं, तो वो बिजली को लाइन लॉस करते हैं, उसकी लाइनों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे कि फॉल्ट बढ़ते हैं। और बड़ी संयोग की बात है कि जहां जहां इंडस्ट्री और आवासीय सेक्टर हैं उसके इर्द गिर्द ही ये झुग्गी झोपड़ी सेक्टर भी हैं, तो वो सब पर उसका नुकसान जा रहा है। उसे सब जानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी एक्सीएम से बात कर लें, चाहे बिजली मंत्री से बात करें, कि वहां बिजली चोरी है और बिजली के तारों के साथ, बिजली की लाइनों के साथ छेड़छाड़ है। बिजली कितनी जो है वो जमीन में लगकर गायब हो रही है, इसकी भी बड़ी समस्या है। लाइन लॉस बहुत ज्यादा है, उसको बार बार ठीक करने के ऊपर से निर्देश भी आते हैं, जिन्हें मैं औपचारिक आदेश कहता हूं। उसका कोई जी मतलब नहीं, उसे तो यहाँ के जो यहाँ के अधिकारी हैं वो जानते हैं, उसे वही ठीक कर सकते हैं, उसके लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। रही बात ये जो क्या कहते हैं, बिजली आकर इसमें ही क्यों बिगड़ती है, आप देखें तो सर्दी में भी आपको पता चलेगा कि जी सर्दी में फॉल्ट होते हैं। गर्मी में तो ओवरलोड की वजह से फॉल्ट होते हैं, सर्दी में भी फॉल्ट होते हैं। उसकी वजह यह है कि रखरखाव की जो समस्या है, इस पर बिजली का केवल लाइन खींच देने से बिजली नहीं चलती। बिजली की लाइनों का रखरखाव, उसके जो कंडक्टर हैं उनको ठीक से हम बांध कर रखें। जी मैंने पिछले दिनों जब ये बिजली विभाग जो है वो निगम में परिवर्तित हुआ था, उसी दिन की बात है जिस दिन इसकी घोषणा हुई थी। यहाँ पर एक उच्चाधिकारी आए थे, मुझे याद नहीं पड़ रहा। मैंने पूछा कि नोएडा में क्या लाइनों को, बिजली के तारों को जो आपस में जोड़ते हैं तो उसके लिए क्रिम्पिंग मशीन होती है, क्या वो है? तो उसके साथ अधीक्षण अभियंता बैठे थे, वो बोले अरे आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं, ये इनसे तो बड़े बड़े सवाल पूछिए। क्रिम्पिंग मशीन नहीं थी, उसे हथौड़ी से पीट कर जोड़ते। आप समझ सकते हैं कि नोएडा जैसे जो रेवेन्यू के मामले में देश में अव्वल स्तर पर है, बिजली खपत के मामले में अव्वल स्तर पर है, 100 विंडो है, औद्योगिक जी जिला है ये, इसमें क्रिम्पिंग मशीन, ये तो एक छोटी सी बात बताई, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिन्हें आप पता जी करेंगे तो, कि कैसे बिजली सिस्टम को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे गांव में भैंस गाय को बांध कर खूंटे से बांध दिया जाता है, वो उसका रस्सी टूट जाती है तो उसमें गांठ मार के बांध दिया जाता है। मतलब एकदम से जैसे रफ तरीके से चलाया जा ठीक रहा है है, सिस्टम ऐसे नहीं ठीक है। चलते। अब सिस्टम कैसे चलता है मैं इस पे आता हूँ। पीछे कुछ साल पहले एक घटना हुई थी जब एक लड़के ने, या मुझे जहाँ तक मुझे याद है चिपियाना बुजुर्ग का मामला है, वो गोली वोली चला दी थी बिजली भागने पर, आपको याद है बैरागी जी? शायद एक घटना हाँ, हुई थी इस तरह, हाँ एक घटना हुई थी इस जिसमें तरह। जिसमें एक हाँ लड़के ने बाकायदा गोली चला दी थी इसलिए कि बिजली भाग गई थी और आईपीएल का मैच चल रहा था। तो क्या जी ये जो सिस्टम है, ये जो अधिकारी हैं, ये जो अपने अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं कमाई के, कि सीजन आ गया है कि हमको ट्रांसफार्मर खरीद के दिखाना है, हमको क्लिप खरीदने हैं, हमको तार खरीदना है, क्या ये लोग, ये जो रोज हंगामे हो रहे हैं सोसाइटियों के बाहर, ये लोग ये चाह रहे हैं कि ये सब लोग वापस वैसे ही गांव के तरह काम करना शुरू कर दें जैसे गांव में होता है कि वो जेई को बंधक बना लिया और उसको अधिकारियों को पीट दिया, पकड़ के कपड़े फाड़ दिए? क्या ये स्थिति रह गई है अब यहाँ पर? तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। ये तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा तो होता ही रहता, इसमें कौन सी नई बात। उनके उनके ऑफिसों पर रोजाना प्रदर्शन होते हैं, रास्ते जाम कर दिए जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूके पड़े रहते हैं, अखबारों में छपता रहता है। जोगिंदर सिंह जैसे और अन्नू खान जैसे समाज सेवी जो है समस्याओं को उठाते रहते हैं। कहाँ सिस्टम सुधरा है बताइए। अन्नू खान जी, ये जो आप लोगों को कितना असर पड़ता है इस बात का कि आंदोलन आप कर रहे हैं, पत्राचार आप कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को लेके थाने पुलिस और सब जगह आप जा रहे हैं और फिर भी समाधान नहीं मिल रहा? जनता को कितनी हताशा होती है इस बात को लेकर? देखो, जनता तो हताश है ही, जी और आप देखेंगे कि शुरू से आज ये सरकार नहीं, जितनी भी सरकारें रही जी हैं, तो बिजली विभाग और एक फोन का विभाग और होता जी था, बीएसएनएल और एमटीएनएल। तो
सबसे भ्रष्ट जो डिपार्टमेंट होता था, सबसे भ्रष्ट संस्थान होता था, वो बिजली और एमटीएनएल और बीएसएनएल जी ही जी होता था। अगर वो फोन का कोई आपका फोन खराब जी हो गया तो फोन खराब सही करने जी आएगा, तब भी आप उस जमाने में वो 100 रुपए लेके ही जाएगा जी आपसे। वही हाल बिजली जी विभाग जी का है। बिजली विभाग के लोग भी वो आदत पड़ चुकी है जी उनको कि आपका कुछ भी खराब हो जाए तो आपसे पैसा लेना ही है जी जी उन्होंने। और ये तभी तभी सुधर सकता है, सुधरेगा तब जब हमारे जनप्रतिनिधि सही हों, जनप्रतिनिधि साफ स्वच्छ छवि के हों और वह जनता की फ़िक्र कर रहे जी हों, जनता की फ़िक्र हो जी उनको। आज की जो समस्या है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आप देखेंगे कि किसी से छुपी जी तो है नहीं। आप पिछले हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मेरे जी ख्याल से, हर सोसाइटी में दिक्कत रही हाँ है बिजली की और बिजली की वजह से लोग रात-रात भर में सड़कों पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन जी किया है, पूरे अखबारों में आया है, आपने भी न्यूज़ में जी दिखाया है, हर टीवी चैनल पे चला है। तो क्या हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विपक्ष है, जो हमारे नेता हैं, जो ये कहते हैं कि हम जनता के लिए ही हैं, तो क्या उनको ये ध्यान नहीं है? क्या उनको यह दिखता नहीं है? क्या वह बिजली विभाग को फ़ोन कर कर नहीं कह सकते हैं कि भाई ये हमारी जनता है और जनता को दिक्कत आ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए, बिजली आनी ठीक है चाहिए। पहले के भी और भी नेता होते हैं कई जगह, तो वो बैठ जाते हैं जाके बिजली जी जी विभाग में कि भाई हमारी जनता है, उनको उनको आप बिजली दे दीजिए और जब तक नहीं देंगे तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, ठीक है उठेंगे नहीं। तो ये कर्तव्य जी होना जी चाहिए जनता के प्रति, जो जनप्रतिनिधि हैं ठीक उनका भी। है मैं दिनकर जी को ला रहा हूँ। दिनकर जी, हम हमें क्लोजिंग पॉइंट पे ले जाते हैं। ये जो बात आ रही है कि हमारे पास ऐसे नेता भी नहीं है, जनता में से आप ही जैसे लोग कुछ निकल निकल के रोज पहुंच जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वापस आ जाते हैं पानी पीकर ठंडा। जी जी, प्रदर्शन करना तो एक बात है, हम भी कर ही रहे हैं और रोज रात को जग रहे हैं, दिन में काम भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे जी महत्वपूर्ण बात, मैं फिर से जी दो चीजें बोलूंगा। एक, हम कितना भी धरना कर लें, कोई भी कितना भी बोल ले कि सरप्लस बिजली है, लेकिन जब तक उतनी बिजली नहीं होगी जितनी जरूरत है तब तक वो सरप्लस नहीं है, भले ही आप कागजों में दिखा लें। दूसरा, जो प्लानिंग करने वाले अधिकारी हैं, बिल्कुल नेताओं को जाना चाहिए और उनको डांटना चाहिए कि आपने ऐसी कैसी प्लानिंग की, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए कि अगर आपने बोला कि 100 है, 100 का 110 चलता है, लेकिन 100 का 200 और 300 नहीं चलता है, आपने अगर लापरवाही की है प्लानिंग में, तो आपको उसकी सजा मिले। प्रोडक्शन रातों लेकिन रात नहीं दिनकर जी होता, जी जी ग्रिड से बिजली दिनकर जी, रातों रात लेकिन नहीं एक सवाल मिलेगी। ये है कि नेता तो वोट लेने के बाद गहरी नींद सो गए। जी, तो इसका खामियाजा नेता भी भुगतेंगे। जी अगर बिजली कटेगी तो नेता और जनता में जी फर्क करके नहीं कटेगी। अगर जी ग्रिड डिस्टर्ब होगा, हाँ फॉल्ट आएगी, हो सकता है कि लोड शेडिंग करके हाँ उनके हाँ यहाँ पहुंचा दिया जाए, लेकिन अगर ग्रिड में फॉल्ट आएगा, ओवरऑल सिचुएशन डिस्टर्ब होगी, तो नेताजी के घर भी बिजली कटेगी और तब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनको घर से बाहर निकलना ही ओके पड़ेगा। और एक चीज और, जी जी लास्ट पॉइंट ये है कि गौतम बुद्ध नगर का अभी जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन 2011 के हिसाब से जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 23-24 लाख जी पार कर चुका है, और जिस हिसाब से इंडस्ट्रीज आई है, नई सोसाइटी बनी है, मेरे हिसाब से 2-4 जी जी लाख और ही जुड़े होंगे। तो आपने जो प्लानिंग करी है 2011 की जनगणना की बेसिस पे, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। आप उसको तो देखिए, उसके हिसाब से बिजली लाइए तो सही, सिर्फ कहने से थोड़ी जी होगा कि सरप्लस है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो पड़ेगा, और मैं कितना भी धरना कर लूं, कितना भी घेर लूं, वो एक दिन का काम नहीं है, आपको पूरे साल काम करना पड़ेगा, तब जाके ठीक अगले साल सुधरेगी। कुछ शॉर्ट टर्म रखिए, कुछ 5 ठीक साल है का, कुछ 10 साल जोगिंदर सिंह का। जी, जी, क्लोजिंग पे आते हैं। आपके हिसाब से करना क्या पड़ेगा, लोग करें क्या? ये धरना करते रहें, प्रदर्शन करते रहें, नींद खराब करते रहें? दिनकर जी ने कहा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्लान बनाइए। आपके हिसाब से क्या जरूरी है इस सिस्टम को सुधारने के लिए? मैं बता मैं बताता हूँ उसमें जरूरी क्या है। हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये बाबा आदम के जमाने को ही लेके चल रहे हैं, इसको मॉडर्नाइज नहीं किया। नंबर वन, हमारे यहाँ जो केबलें डाली हुई हैं जमीन को खोद जी के डाल दी गई, और इसके लिए ट्रंच होनी चाहिए, जैसे पूरे यूरोप में है, पूरे डेवलप जी कंट्रीज में है। जो फॉल्ट पड़ते हैं, मेन फॉल्ट पड़ते हैं जो जिसमें ज्यादा देर लगती है, वो केबल्स में पड़ते हैं, जो अंडरग्राउंड जी केबल्स हैं। और दूसरा क्या है,
ये फॉल्ट आप लोगों ने देखा होगा रात के टाइम ज्यादा डलते हैं, दिन में नहीं कम दिन में नहीं डलते। हालांकि दिन में भी गर्मी पूरी है, दिन में भी एसी चल रहे हैं। ये फॉल्ट मैंने बोला फैब्रिकेटेड होते हैं, इनको डिले किया जाता है। एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, एक सोसाइटी की अगर लाइट रात में नहीं है और उसमें 2 या 3 डीजी चल रहे हैं तो एवरेज 125 जो डीजी है 1 घंटे में 20-25 लीटर से लेकर 50 लीटर पर घंटे का डीजल फूकता है। और सोसाइटी वाले कहते हैं भाई साहब हमारा फॉल्ट जल्दी ठीक कर दो, जल्दी ठीक कर दो। इनको चढ़ावे चढ़ते हैं। ये इनका सीजन है पैसे कमाने का। ये मैं क्लियर कह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा ये फॉल्ट पड़ेंगे। फॉल्ट फैब्रिकेटेड है, 90% फॉल्ट, 10% फॉल्ट जो से जेन्युइन फॉल्ट होते हैं। यही मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ। और ये बात भाई साहब ने बोला कि नेताओं के घर की लाइट जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। जो लोग नेता लोग हैं ना, उनके धंधे हैं और वो लोग इन्हीं विभागों से जुड़े हुए हैं। जितने काम होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर करते हैं उसमें इन लोगों को कट मिलता है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, बड़ा बहुत गहरा सिस्टम बना हुआ है, ये अंदर तक सिस्टम बना हुआ है। ये मैंने बोला 90% फॉल्ट ये जनरेटेड है, ये फॉल्ट बनाए हुए हैं, फॉल्ट है नहीं। छोटी मोटी बात, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, काफी लोगों को इसमें पैसा आता है। ठीक है बैरागी जी, अब इसको क्लोज करते हैं। जैसे जोगिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ सिस्टम अपग्रेडेड नहीं है। हालांकि नोएडा की तो उम्र ही 48 साल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मान लेते हैं कि भाई क्योंकि जो सिस्टम पूरे देश में चल रहा है वही सिस्टम यहाँ लगा होगा, तो हम ये माने कि यूरोप की तरह यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन सिस्टम वही चाहिए। अगर आपको यहाँ पर बड़े बड़े डेटा सेंटर लाने हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री को, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट लाएंगे, सारे काम करेंगे, तो कम से कम अपने शो विंडो के लिए तो ऐसा कुछ लाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, ये सब करना पड़ेगा या अपने आप ही होता रहेगा भगवान भरोसे? देखिए, सिस्टम 48 साल का हो या 18 साल का हो, सिस्टम को समय के साथ अपग्रेड होते जाना चाहिए। और एक तो ये है कि अभी आविष्कार ना हुए हैं, तब तो हम लाएं कहाँ से? आविष्कार हो चुके हैं। बिना हमारे ही देश में मुंबई का ऐसा बहुत सारा इलाका है जो टाटा के पास है शायद, वहां पर डबल लाइन है। वहां पर अगर एक लाइन पर कोई फॉल्ट आता है तो दूसरी पर शिफ्ट हो जाता है, वहां बिजली नहीं जाती। वहां पर आपको मैं बता दूं, वहां 2 चीजें नहीं बिकती हैं, एक स्टेबलाइजर और एक इन्वर्टर। ये भी धंधे का हिस्सा ही है। तो जब सिस्टम मुंबई में अगर ऐसा हो सकता है, कोलकाता में ऐसा हो सकता है, जहां नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में ऐसा हो सकता है दिल्ली के, कि आपकी बिजली नहीं जाती है, आपके यहाँ लो वोल्टेज नहीं आती है, तो वो नोएडा में भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जैसे गुंडा किसी पिक्चर को देखते हुए खलनायक को जूता मारने की बात करता, ऐसे ही अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले वहां के बिजली सिस्टम को गाली देते। इसका मतलब है कि बुरा तो सबको लगता है, जो गलत है वो बुरा सबको लगता है। लेकिन जहां खुद करने की बात आती है तो हम उसमें लापरवाही और क्या कहते हैं, या अपने धंधे की बात, भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। लेकिन जब वही कष्ट मुझे होता है तो मेरे मुंह से वही शब्द निकलता है जो आम आदमी के मुंह से निकलता है। सिस्टम को आम आदमी की पीड़ा समझने की जरूरत है। वो अपनी कमाई भी करते हो तो मैं उस पर नहीं जाता हूं कि कमाई, क्योंकि इस देश में भ्रष्टाचार और व्यवस्था दोनों एक दूसरे का पूरक हो गए, इसलिए मैं उस पर जाता नहीं। अब भ्रष्टाचार कहना मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही गलत हूं। भ्रष्टाचार तो है ही है, उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार के साथ साथ तंत्र जीवित रहे। तंत्र जीवित रहेगा तो भ्रष्टाचार भी चलेगा, तंत्र ही बैठ जाएगा तो भ्रष्टाचारी भी नहीं बचेंगे, आम जनता तो परेशान होगी। तो आज इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। और ये बातें सही हैं जो हमारे पैनलिस्ट ने कही कि यहाँ 3 परेशानियां हैं। सिस्टम करप्ट है और सिस्टम के अंदर आने वाला हर आदमी करप्ट होना भी चाहता है। अपग्रेडेशन नहीं है हमारा सिस्टम को लेकर,
हम बातें तो यूरोप की करते हैं, सपने तो यूरोप के दिखाते हैं, मगर बेचते वही हमारा जो पुराना वाला भारत है, या और जो थर्ड क्लास मटेरियल है। और हमारी इच्छा शक्ति भी नहीं है। राजनीतिक तौर पर हम सिर्फ सरकारें बनाना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, और हमें पता है कि वो हमें मिल जाता है। तो सरकार चाहे किसी की भी आए, आया राम गया राम कोई भी आए, किंतु समस्याएं वहीं की वहीं हैं। ये सरकारें चाहे जिसकी आती रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजली की समस्याओं से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन की जरूरत है, और सिस्टम में एक भावना लाने की जरूरत है कि ठीक है, भ्रष्टाचार जनता कह रही है कि कर लो भाई, लेकिन थोड़ा सा काम भी कर लो। इस सब पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये नहीं होता है तो जो घटनाएं हम पहले देखते थे, आज से 10 साल पहले, कि अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता था, मारा पीटा जाता था, हो सकता है वो जब घटनाएं इस शहर में भी दोबारा देखने को मिलनी शुरू हो जाए, क्योंकि बिजली के बिना अब लोगों का गुजारा नहीं है, खास तौर पर इस बड़े औद्योगिक शहर में। आपको हमारी परिचर्चा कैसी लगी, आपकी क्या राय है, आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अन्य किसी मुद्दे पर अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे लोगों से चर्चा करें, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने मुद्दों को, हम उन पर जरूर परिचर्चा करेंगे। आज की इस परिचर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।